तो हेयर कट में वो कहता है अगर आपका एसेट है, वो एसेट है आपका कितना, इतना। सपोज कीजिए आपने 100 लाख का किसी को लोन दिया या 1 लाख का दिया, कुछ भी, 100 लाख का मतलब 1 करोड़ का लोन दिया, और उसने जो है आपको 40 लाख की क्या दे दी, एक सिक्योरिटी। और ये सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए? इसको हम बोलते हैं 2 तरह की सिक्योरिटी होती है। एक होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक होती है नॉन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी कौन सी है? बेसिल ने इसको भी वेटेड, हाउसिंग लोन की सिक्योरिटी को तो वहां दे दिया उसने रिस्क, लेकिन हम कह रहे हैं भैया हमने 20 लाख का हाउसिंग लोन लिया, हाउस तो दिया ही दिया जो भी था, प्लस हमने आपको 5 लाख की क्या दे रखी, एक। तो आप क्लेम करोगे ना, कहना भैया जो एफडी के अगेंस्ट में सिक्योर है उसके पीछे क्यों पड़े तुम्हारे। तो आप इस लोन अकाउंट को, अगर मैं ये कहूं फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आप कहोगे 100 लाख का क्या है हमारे पास, इसमें 40 लाख की क्या सिक्योरिटी है, रिस्क में क्या मेरा, अब लगा लो जो लगाना है। अब रिस्क वेट लगाओ ना, किस पे लगाओगे, 60 पे, 100 ही लगा लो जी। तो कितना हो जाएगा, 60। आपको कैपिटल यहाँ मेंटेन कराएगा ना, और अगर आप कुछ नहीं बोलते तो कहाँ करा देता हूँ। कहने का मतलब ऐसे लोन्स जिसमें आपने फाइनेंशियल स्क्रिप्ट सिक्योरिटी ले रखी है, उसके लोन्स का कॉन्सेप्ट हेयर कट है। और थोड़ी सी बात और है, क्या क्या थोड़ी सी बात है, आपने कितने की सिक्योरिटी ले रखी है? ये सिक्योरिटी किस टाइप की है? फाइनेंशियल तो है, उसकी लिक्विडिटी रेटिंग किसने इश्यू करी है, इनके पैरामीटर को उसने कंसीडर किया कि हर एक में मैं वो नहीं करूंगा क्या, हाँ, हर एक को छोड़ नहीं दूंगा मैं। आपने कहा साहब ये सिक्योरिटी आपकी A++ के बॉन्ड है, कुछ क्या बोला, तो उसने एक चार्ट बना रखा, यानी आरबीआई ने, अगर आपकी सिक्योरिटी ये है तो 2% का क्या है, हेयर कट। अभी एवरी एग्जांपल, तो इसका 2% कितना होगा जी, 8। पक्का? मेरी गणित कमजोर हो गई क्या? 40 है, इसका 2% होता है 0.8। तो 0.8 कहता है इसको थोड़ा सा कम कर लो सिक्योरिटी को। दिस डिफरेंस इज नोन एज हेयर कट। कि आप जो कह रहे हो ना, अरे साहब 40 लाख की सिक्योरिटी ये रखी, वो कहता है कौन सी है, वो कहता है बैंक की एफडी है, चलेगा। वो कहता है किसी कॉर्पोरेट के बॉन्ड रखे हुए हैं, कोई इक्विटी रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ रखा हुआ है, एनएससी रखी हुई है, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट कुछ रखे हुए हैं, उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग उनके हेयर कट फिक्स है। और ये आपकी सिक्योरिटी हमारी आम भाषा में क्या कहलाती है, और ये वाला कट 2% क्या कहलाएगा, HC, हेयर कट फॉर कोलेटरल। क्या कहलाएगा, HC, हेयर कट फॉर। ठीक हो गया। तो अब आप जो कह रहे थे मुझे कितने में रिस्क मेंटेन करना है, 60 में ना, अब आपका फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, 39.2। ठीक है, आपको मेंटेन कहाँ करना पड़ेगा, कितने पे करना पड़ेगा, यानी केवल इस बात से काम नहीं चलेगा कि आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखी हुई है और आप बचवा लो अपना प्रोविजन, उसका हेयर कट कैलकुलेट करेंगे और वो आपका सिक्योरिटी वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा।
मतलब रिस्क वेटेड एसेट बढ़ जाएगा। तो रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेगा तो उसके बदले में आपको बात समझ आई। हेयर कट का मतलब ये है, लेकिन ये है हेयर कट फॉर कोलेटरल। दो तरह के हेयर कट है, एक है हेयर कट फॉर कोलेटरल, एक है हेयर कट फॉर एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है? जो आपने जगह जगह हाथ डाल रखे हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सपोजर। अब इसमें एक्सपोजर कितना है? 100। वो कहता है कि ये एक्सपोजर भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका नाम क्या रखा? हेयर कट फॉर एक्सपोजर। और अगर मान लिया जो आपने लोन दिया जिस बंदे को, उसका हेयर कट फॉर एक्सपोजर कितना परसेंट है? 4%। तो ये हो जाएगा 104। क्या हो जाएगा? 104। ये देखना, वही फिगर मैं फिर लिख रहा हूं। यहां मैं अब क्या लिखूंगा? यहां मैं क्या लिखूंगा? कितना आएगा बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। 4 बढ़ गया ना, 8 100, यानी 100 का मतलब रिस्क वेट 64.8। मेरी 60 की फिगर पहले कितनी हुई? 60 अब कितनी हो गई? यानी कहने का मतलब है आपने जिस बंदे को लोन दिया है, जिस तरह का लोन दिया है, वो लोन फिगरों में तो 100 दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके अगेंस्ट में सिक्योरिटी के इफेक्ट के कारण वो 100 ना होके थोड़ा सा बढ़ गया। सर बड़ा क्यों है वो? अगर सिक्योरिटी का सपोज टू बी मतलब ट्रीटेड एज इंक्रीज, हाइपोथेकेशन है ना सारी। जैसे मान लिया आपने अपने 2 दोस्तों को 100 रुपए उधार दे दिए। एक का पता है कि उसे जब दे तभी मना कर रहा था, और सुबह ही रात को ही फोन करे यार वो कल सुबह दे दूंगा मेरे को। एक दोस्त है उसे भी 100 दिए, तो डायरी में तो 100 ही लिखोगे ना, लेकिन कहा यार इसका चांस थोड़ा सा कम लग रहा है। तो हेयर कट फॉर एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट ही है कि जो लोन है वो थोड़ा सा रिस्क एक्सपोजर की वजह से वो उतना ना होके बढ़ेगा, लेकिन ये सिर्फ उन केसेस में होगा जहां पे आपकी कुछ क्या है, सिक्योरिटी है। उन जहां पे हम सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे थे वहां कोई बात नहीं करी हमने। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया इससे लग जाएगा। जरा इसमें आ जाओ आप, इसकी थ्योरी पॉइंट पे क्या लिखता है, वहीं पे वो जहां क्वेश्चन खत्म किया उसी के आगे चल रहे हैं हम, न्यूमेरिकल पे चल रहे हैं ना, बात चल गया। ठीक है, डिटरमाइनिंग अलाउएबल रिडक्शन। और उसने कहा जो एक्सपोजर होता है वो 2 चीजों से होता है सिक्योर्ड। कौन कौन सी भैया देखो बोलो। ऐसा भी डिपॉजिट हो सकता है, ऐसा लोन हो सकता है जो आपका अंडर लियन हो, मतलब ऐसे डिपॉजिट ले लिए जो क्या हो, अंडर लियन हो। तो इसमें तो भैया कुछ है ही नहीं खतरा। लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं अदर फाइनेंशियल अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी, जैसे एनएससी वगैरह। कहता है इस पे तो कोई चिंता की बात, लेकिन इसकी थ्योरी हम बता रहे हैं, वो थ्योरी ही हमारी हेयर कट की थ्योरी है। और आगे नीचे जाएगा। अब इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। ठीक है, ये जो बहुत लंबा जो है टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है ना फॉर्मूला है, याद देख लो, याद लिखता हूँ। ये फॉर्मूला है कोलेटरल। क्या है? सी का मतलब 40,000 लाख के लिए रखी हमने। ये 40 लाख के कोलेटरल पर हमने 1 माइनस लिखा हुआ है। 1 माइनस क्या लिखा हुआ है? यही काम हम भी हमने किया था यहाँ पे। 40 लाख का मतलब 1 पूरी, और हेयर कट की परसेंटेज उसमें माइनस कर दो। तो आपको एक कोई फॉर्मूला कुछ नहीं करना, मोटा मोटा हिसाब लगाना है। 40 लाख की सिक्योरिटी है, 2% हेयर कट है, तो आपका 8 कम हो जाएगा और रिस्क वेटेड एसेट बढ़ जाएगा। मतलब जो आप बचा रहे थे ना, कहते मेरे 60 ही लाख है, वो उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, और देखो फिर यहाँ लिखा हुआ एक और, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है करेंसी मिसमैच
फॉरेन करेंसी, हेयर कट फॉर, तो हेयर कट एक और आ गया कि भैया ये मामला फॉरेन करेंसी वाला तो नहीं है। फॉरेन करेंसी से मतलब है कि आपकी एक डोमेस्टिक करेंसी और दूसरी फॉरेन करेंसी। ऐसा कैसे होता है आपको? एलसी में तो फॉरेन करेंसी हो गया ना पूरा। एलसी तो वैसे भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, उसमें तो बिल्कुल लागू नहीं होगा ये, ठीक है। सिंपल बताता हूँ, आपने हाउसिंग लोन लिया और आपके पास सिक्योरिटी में पता है क्या है? FCNR है, फॉरेन करेंसी की FD है 50,000 की। आप उसे तुड़वाना नहीं चाहते, या आपके पास फॉरेन करेंसी कहीं बॉन्ड पड़े हुए जिसमें जो छपा हुआ है वो डॉलर या यूरो या कुछ छपा हुआ है, यानी आपकी सिक्योरिटी दूसरी करेंसी की और आपको लोन लिया है रुपए में, या इसका उल्टा, वाइस वर्सा, दोनों बातें। कोई भी केस ऐसा जिसमें लोन किसी करेंसी में हो और उसकी सिक्योरिटी दूसरी करेंसी में हो, उसी में ये फॉरेन करेंसी का हेयर कट होता है। अच्छा, एक और बात आती है, क्या बात है वो? कि भैया ये जो लोन लिया हुआ है और सिक्योरिटी की रिमेनिंग रेजिडुअल मैच्योरिटी है, उनका क्या रिलेशन है? तो कोलेटरल को हमने 1 - H थोड़ा सा रिपीट करते चलेंगे तो ठीक रहेगा। M क्या लिखा हुआ फॉर्मूले में देखो, मैच्योरिटी फैक्टर का कंसीडरेशन। इसको समझ लो, वो क्या होता है कि आपका लोन कब हुआ? 2016 में, और आपने दिया 4 साल के लिए। ये क्या है आपका लोन। इस लोन के अगेंस्ट क्या ले रखी है आपने? सिक्योरिटी ले रखी। ये सिक्योरिटी आपने ली, हो सकता है सिक्योरिटी कब से बनी हो? कब से बनी हो? 15 से बनी हो। ऐसा थोड़ी होता है कि उसी दिन लोन ले उसी दिन FD बना के देता है। आमतौर पर FD रखी हुई थी, बैंक वाले ये भी करा देते हैं, लेकिन अभी 4 लाख क्यों है? अरे क्या कर रहे हो, उसे लोन पे लो। फिर क्या हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसका भी पीरियड 4 साल है, तो ये कब हो जाएगी? हमें इस पीरियड से कोई मतलब नहीं, हमें इस पीरियड से मतलब। दिस इज रिमेनिंग फॉर 4 ईयर एंड दिस इज रेजिडुअल ऑफ 3 इसको बोलते हैं मैच्योरिटी मिसमैच। पीछे के समय का नहीं, आगे आने वाले। और मैच्योरिटी मिसमैच तभी होगा जब आपका सिक्योरिटी का पीरियड बीच में होगा। बीच में सिक्योरिटी सेम डे होगा तो भी नहीं होगा, ज्यादा होगा तो। ठीक है। तो जिस समय लोन क्या है का पीरियड बड़ा है और सिक्योरिटी जल्दी मैच्योर होने वाली, इसको बोलते हैं क्या? मैच्योरिटी मिसमैच। अगर यही केस ऐसा हो जाए, कैसा? ये मैंने केस नंबर 1 बनाया, ये मैंने केस नंबर 2 बना दिया, और ये मैंने केस नंबर 3 बनाया। किसके लिए? ये तीनों क्या चीजें हैं? सिक्योरिटी की क्या? कौन सी? रिमेनिंग मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से मतलब नहीं है 10 साल की उम्र से कोई मतलब। अभी हमारे लोन के साथ कितना निभाएगी है? अगर ये पीछे रुकने वाली है तो खतरा है। क्यों? जिस दिन कलेक्शन में भेजोगे मतलब कंपनी बंद हो गई, हमें वो दिन ना देखना पड़े। बीच में आप कर रहे हो, रिस्क है ना एक, उस रिस्क को उसने कंसीडर किया, उसका नाम दे दिया क्या? मैच्योरिटी मिसमैच। क्या नाम दे दिया उसका? मैच्योरिटी मिसमैच। ठीक हो गया। अब और देखिए जरा, ये हमने कर लिया, मैच्योरिटी मिसमैच आ गया, एक फैक्टर और आ गया। और अगर क्वेश्चन में एक्सपोजर का हेयर कट किया हुआ है तो आपका यहाँ पे H जो होगा, एक्सपोजर जो होगा वो 1 + HE होगा, और तब आप माइनस करोगे। ये है पूरा अल्टीमेट फॉर्मूला। केवल 15 मिनट और लगेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जितना मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, बात समझ में आ गई? हमने सिक्योरिटी ली, कौन सी सिक्योरिटी? अरे भाई फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में कौन सी?
अरे फाइनेंशियल यहाँ पे लिखा था ना मैंने, कहीं लिखा था लियन वाली है या लियन वाली है तो बल्ले बल्ले कुछ नहीं करना। अगर ये किसी और की है तो डाउट है एक बार, और जैसे ही डाउट है तो फॉर्मूले का काम शुरू हो जाता है। पहला काम ये शुरू होता है भैया कितना हेयर कट सिक्योरिटी पे लगेगा कॉलेटर में। दूसरा होता है कहीं फॉरेन करेंसी का मामला तो नहीं है। तीसरा होता है मैच्योरिटी मिसमैच तो नहीं है। चौथा होता है हेयर कट एक्सपोजर पे हेयर कट तो नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीज अभी जैसे हमने करी थी, इसमें एक चीज बिल्कुल फिक्स है, इसका परसेंटेज हमेशा 8% होता है फॉरेन करेंसी मिसमैच, ठीक है। अब जैसे अभी हमने पिछला सवाल किया था उसी को मैं बढ़ा रहा हूँ, फिर हम 2 सेकंड में हम उसके क्वेश्चन करेंगे। ये चित्र मैं बदल दे रहा हूँ, थोड़ा सा साफ साफ बनाता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। देखो लोन कितने का, 100 का। सिक्योरिटी कितने की, 40। अरे बातें नहीं करो भाई, 40। हाँ, ये जो मैच्योरिटी मिसमैच वाला होता है, हाँ, इसमें जो 3 केस दिखाए हैं इसमें लाइन से, कौन सा केस है मैच्योरिटी मिसमैच का इसमें? ये ये वाला, ये तीनों पहला वाला नहीं, ये तीनों केसेस जो आपने दिखाए हैं ये वाला सिक्योरिटी ये नहीं है, सिर्फ पहला है। पहला जब आपकी सिक्योरिटी ड्यूरिंग द लोन पीरियड मैच्योर हो रही है, आप कलेक्शन मंगाओगे ना उसका, तो रिस्क है कितना % चांस है कि पैसा आएगा। अगर जरा सा भी रिस्क होगा तो उसमें हेयर कट होगा, और नहीं होगा तो क्या कहते हैं 0 है, हेयर कट करेगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया भाई, ये जो पहला वाला डाउन हो रहा है इसका नाम है HC। अब एक और डाउन हो रहा है, बड़ा बनाता हूं थोड़ा सा क्योंकि एक ही बार में हो जाए ना काम। क्या है, एक्सपोजर है कितने का, 100 लाख का। दूसरा क्या है, दूसरा सिक्योरिटी है, इसका नाम क्या है, C। कितना है, 40। कहते हैं इसको साहब किसी कारण से क्या कर लो, छोटा कर लो, और वो दिया हुआ है मान लिया क्वेश्चन में कितना, 2%। तीसरा कहता है और छोटा करो, किस कारण से, कितना, एक डाउन और चाहिए भैया। जिसका नाम है M। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। आपकी सिक्योरिटी जो आप हल्ला मचा के कहते हैं 40 लाख की है, उसने जैसे पन्ना पलटा, अरे ये तो बगल वाले प्राइवेट कंपनी की है, कम कर दिया। फिर कम करने के बाद उसने कहा अच्छा ये तो फॉरेन करेंसी में है भाई, एक और डाउन मार दिया आपने। फिर एक और बात आई क्या, कि ये तो परसों होने वाली है। अब एक और परसों पे एक क्वेश्चन समझ लो, मैच्योरिटी मिसमैच 1 साल से कम में कंसीडर नहीं करते। कोई आपकी सिक्योरिटी 6 महीने में मैच्योर हो रही है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि 6 महीने मैच्योरिटी हो रही है तो आपको पता है यार ये दुकान को भागने में 6 महीने तो लग जाएंगे। एक अलग कॉन्सेप्ट, मुझे मजाक कर रहा हूँ, उन्होंने रूल बना रखा है 1 साल से कम वाले में नहीं है, कहीं लिखा हुआ बुक में कहीं पे, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पे आगे देखो कि अगर एक्सपोजर पे भी हेयर कट दिया हुआ है तो ये हेयर कट थोड़ा सा और, इसको बोलते हैं HE, और HE क्या होगा, एक्सपोजर हो जाएगा 1 प्लस क्या, एक्सपोजर जो है एक्सपोजर इंटू 1 प्लस HE। आई बात समझ आई पूरी, HE है EE।
ऊपर क्या लिखा सर? वही ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, बोलिए जी। है अब सुनो जरा बात को, हमने हर एक के परसेंटेज की तो बात कर दी, ये इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करी। इसका फॉर्मूला है क्या? इसका क्या फॉर्मूला इसका? बुक में आपको लिखा हुआ स्मॉल टी माइनस। ये बात ध्यान रखना, ये कहोगे 0.25 तो क्वेश्चन में मिला ही नहीं कहोगे, ये फैक्टर है पक्का। और बड़ा टी, अच्छा अब एक बार सुनो जरा, एक बात मुझे बताएंगे। हाँ जी सुनिए सर, ये वाली क्या है सर? एक्सपोजर वाली है, ऊपर वाली 4%। एक्सपोजर को गुणा करेंगे 1 + 4 से, यानी 104%। वो बढ़ जाएगी ना थोड़ी सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा, ये फॉर्मूला अगर वहां कहीं भी कंफ्यूज कर जाओ तो इसका एक रूल है, ये मैच्योरिटी फैक्टर हमारे लोन को कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, वो सिक्योरिटी को कम कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 से कम। 1 से कम। अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी तभी यहाँ हिलाएगी इसको। अच्छा, ये तो कोई डाउट नहीं ना इसमें, कहीं वहां जाकर कहने लग जाए किसका ज्यादा था। मैंने बोल दिया मैच्योरिटी पहले हो रही। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम लेते, इसका बना ले जरा, क्या बनाते हैं देखो, 4 साल किसके हैं? लोन माइनस क्या हो गया? निकालेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगा? 1 से। और ये हमारे जो 60 पॉइंट कितना आ रहा था उसको भी थोड़ा सा और सर ये स्मॉल टी रिमेनिंग है किसमें? ऊपर जो स्मॉल टी इज 3। स्मॉल टी है सिक्योरिटी का टेनोर रिमेनिंग, बड़ा टी क्या है? लोन के टाइम। ठीक हो गया? अच्छा, एक गलती मत करना। यहाँ पे भी तो 1 साल का डिफरेंस दिखाया। नहीं, उसमें बोला मैंने अगर सिक्योरिटी 1 साल के अंदर मैच्योर होने वाली हो, यहाँ 1 होता था, यहाँ 1 होता था। ठीक है, अगर सर बाद में मैच्योर होगी तो क्या हुआ? अगर बाद में मैच्योर कोई नहीं आएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है। आपका सवाल यहाँ खत्म हो जाएगा। हाँ जी प्लीज, बातें नहीं। हाँ ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि इसका रोल क्या क्या है। ठीक है, और इसमें एक का गलती मत कर देना, ये इससे पहले अप्लाई मत कर देना। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन दोनों का इफेक्ट एक साथ जोड़ लेना। कितने परसेंट है? 2.08। सीधे भी निकालोगे तो भी हो जाएगा। ये सब्सिक्वेंट मत कर देना कि पता लगा कि 40 का 2 38 आया, 38 पे इतना मत निकालना, क्योंकि फॉर्मूला बता रहा है आपको। देखो मतलब इन दोनों को एक साथ इफेक्ट में लाके वो कर, ठीक है ना? बुक देख लो जरा जल्दी से, फटाफट। 4 क्वेश्चन दिए जो 1 सेकंड में हो जाएंगे, देख लो अब जरा। क्वेश्चन है सर? बिल्कुल, क्वेश्चन एग्जांपल 1 देखो जरा। सर इसमें हेयर कट देगी, देखा कोलेटरल अदे दिखाई बताता हूं, टेबल में देखना। एग्जांपल 1 देखिए, कितने लाख का सर्किल है बड़ा वाला? 100 लाख का। छोटा वाला सर्किल कितने का है? 30 लाख का। एक्स लोन कितने समय का है? सिक्योरिटी कितने की है? कोई दिक्कत है बता दो, है निकाल दो यहाँ पे। देखो 100 माइनस कोलेटरल कितनी है? 30। 1 माइनस हेयर कट। अब डिपेंड करेगा कौन सी सिक्योरिटी भैया, कौन सी सिक्योरिटी है। जरा पीछे पेज निकालो, 2 एनेक्सर दिए हुए, ऐसा मानना है कि वहां पे हेयर कट आपको दिया जाए। ये वाला पेज निकालो, 290 और 291 वाला दिया हुआ। हाँ, इसमें देखो एक आइटम है 24 नंबर। 24 नंबर आइटम दिखा,
क्या है 24 नंबर आइटम? कैसे रेट वाली? इसकी रिमेनिंग मैच्योरिटी कितनी है? 1 से 5 साल और रेटिंग भी है। कितना हेयर कट दिया हुआ? तो वो तो सरकार ने तो क्या बन रखा है, पूरी लिस्ट बना रखी है, और ये आपको याद करने की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है, वो ब्रैकेट में हेयर कट फिर देगी। ठीक है, तो कितना परसेंट है? 6% ना। तो क्या करोगे आप? सर 3% है ना? 6%। सर ये 24 और 17 में अंतर क्या है? 17 नंबर देख लो, खुद ही बता दो क्या है। जब सिक्योरिटी है मोर देन 1 ईयर टू 5 ईयर, ये प्लस में 3% है सर। वो A प्लस का है मोर देन 5 ईयर के लिए। अरे ध्यान से पढ़ो भाई। 18 वाले में RBI DICG वगैरह वगैरह क्या दे रखा है? 1 से 500। अरे वो इंस्ट्रूमेंट दूसरा है भाई, वो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और मैंने ये बोल दिया डिस्प्यूट में बिल्कुल नहीं पढ़ो, वहाँ हेयर कट। ठीक है, चलो हाँ अब देखो एक बार जरा जल्दी से। और इसमें क्या है, मैच्योरिटी फंक्शन भी उससे अप्लाई करना देख लो भैया, कि लोन का पीरियड ज्यादा होना चाहिए। कितना है लोन का पीरियड? 3 माइनस 2 ईयर। आपका जो ये आंसर आएगा, ये 30 की वैल्यू को थोड़ा सा छोटा कर देगा। और इसमें क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व कर रखा, हमने एक में कर दिया। 2 स्टेप में सॉल्व कर रखा, उसे भी समझ लो क्या कर रखा, कुछ नहीं है। पहले उसने 30 लाख को छोटा करके कहाँ पहुंचा दिया था, देखो जरा 28.2 में है, और उस 28.2 को उठाया, दूसरा स्टेप लिया कितना, मतलब मैच्योरिटी फैक्टर जो है आपका दिया, सिंपल हो गया। इसमें करेंसी मिसमैच नहीं है ना सर? बिल्कुल नहीं है, कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए, 2 मिनट है मेरे पास, है डिस्कशन बाद में कर लेंगे, एक बार वीडियो को पूरा कर दो। एक्सपोजर 2 में देखो क्या भैया, कितने का लोन है? 100 लाख का लोन है, और हाँ लियन फिक्स डिपॉजिट मजे है ना, यानी 100 माइनस 30 70। ठीक है, अगला देखिए एग्जाम्पल 3 में देखिए, 100 लाख का एक्सपोजर है, सिक्योरिटी कितने की है? वो कहता है स्टेट गवर्नमेंट की कुछ फुल अमाउंट की है। ठीक है, और क्या है उसमें, देयर इज नो मैच्योरिटी मिसमैच। तो उसने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी का भरोसा नहीं है, पूरा एक्सपोजर आपका रिस्क अट्रैक्ट करता है, यानी जितना है उतना ही, कोई बेनिफिट नहीं दिया उसने, स्टेट गवर्नमेंट का गारंटी को उसने वो मतलब फायदा नहीं दिया कुछ। सर ये रूल्स हैं भाई, हाँ स्टेट मतलब ये वैसे के RBI ने बता रखे हैं कि सोवरेन है ना वो, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देगी तो उसका फेलियर तो सिस्टम फेलियर है, उसको वो करेंगे है? नहीं वो अप्लाई करा है, हाँ फैक्ट्री। जरा एक सेकंड जल्दी, चौथा क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर, लास्ट क्वेश्चन में एक खास बात है, 100 लाख का सिक्योरिटी कितनी दे दी उसने? 2 दे दी है, 2 कितनी दी है? 2 सिक्योरिटी दे रखी है। तो आमतौर पे मोटा मोटा तो ऐसा लग रहा है भैया BC रिस्क में, लेकिन आप पीछे पेज पलट के देखिए, 50 वाले को 47 कर दिया, क्यों? क्योंकि 6% उसने बोला है उस पे हेयर कट है, तो 50 वाली 47 हो गई, बाकी 30 है, कुल मिला के NSC में नो हेयर कट बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक हो गया, तो मिला के 70 लाख उसका सिक्योरिटी हो गई, 100 का था, और तो उसको रिस्क कितने पे करना है उसने? 33 लाख हो जाए। 33 सही नहीं है, आंसर गलत है, इसमें 23 होना चाहिए। ठीक है, उसको करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हेयर कट होता है, और एग्जाम्पल और